प्रणाम एंड अभिनंदन दोस्तों। 21 जून योगा डे की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जहां आज सभी लोग अपने परिवारों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ में योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, योगा मना रहे हैं और योगा कर भी रहे हैं। आइए जानते हैं कि योगा का ओरिजिन कहां से हुआ था, योगा का मतलब क्या होता है और आज ही के दिन योगा क्यों मनाया जाता है। योगा का शाब्दिक अर्थ होता है योग यानी कि मिलन। अब ये किन दो चीज़ों का मिलन है, ये अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से लोग समझते हैं। कोई व्यक्ति समझेगा कि एक आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। कोई जानेगा कि जब एक आत्मा अपने शरीर का संपूर्ण ज्ञान जान लेती है तो उसी को योग या मिलन कहते हैं। 21 जून को ही योगा डे क्यों मनाया जाता है? कहा जाता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आज का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। आज के दिन में प्लैनेटरी कंडीशंस कुछ इस प्रकार की होती हैं कि आपका शरीर भी आपको संपूर्ण सपोर्ट देता है कि आप इसे फिजिकली एक्टिव रखें और इसका पूरा का पूरा फायदा उठाएं। योगा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना इतिहास है हमारे वेदों का, लगभग 1500 से 600 बीसी के करीब। वेदों में दर्शन के माध्यम से या फिर टू बी प्रिसाइज कहें अगर शत दर्शन के माध्यम से हिंदू साहित्य में ये समझाया गया है। योग को अलग अलग लोगों में, अलग अलग प्रणालियों में अलग अलग प्रकार से समझा जाता है। कई जगह पर यह प्रचलित है कि आदि योगी द्वारा सप्तऋषि को योग की विद्या सिखाई गई थी और वहीं से उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को योग विद्या सिखाई है। वहीं कई जगहों पर हमारे साहित्य में लिखित तौर पर यह माना जाता है हिरण्यगर्भ के द्वारा ही योग पूरी ही मानव जाति के लिए समझाया गया था। उन्होंने अलग अलग अपने शिष्यों को योग सिखाया, वेद बताए और वेदों में ही योग का वर्णन किया गया। अलग अलग जगहों पर दर्शन शास्त्र यानी कि अलग अलग कम्युनिटीज में जो मेथड्स बनते हैं धर्म को समझने के लिए यानी कि दर्शन के माध्यम से, उसमें योग को कई प्रकार से जाना जाता है, जैसे कि राजयोग, कर्म योग, धर्म योग, जैन योग, शिव योग, बुद्ध योग, मंत्र योग और अष्टांग योग। तो इतनी प्रकार से योग को हमारे साहित्य में समझा और समझाया गया है। सबसे ज्यादा डिटेल्ड वर्णन जो हमें मिले हैं वो है अष्टांग योग सूत्रस। 8 सूत्रों के माध्यम से एक पूरा मेथडोलॉजी बताया गया है कि किस प्रकार से आप योग को यानी कि यूनियन की असली परिभाषा को समझ सकते हैं। यह 8 सूत्र कुछ इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। इन 8 सूत्रों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आप को संपूर्णतया ज्ञात प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि हम गहराई से समझें तो ये सारी साइंस ये एक ही चीज हमें देने के लिए तैयार कर रही है। जब से सृष्टि की रचना हुई है और मानव की रचना हुई है, तब से एक ताला बिना चाबी का छोड़ दिया गया है। सारे जीवन में योग, धर्म और अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से हम इस चाबी को समझने की कोशिश करते हैं, इसे पाने की कोशिश करते हैं। यूनियन इज द टाइम जब आपकी ये चाबी आपके पास पहुंच जाती है। अब आप इस ताले को खोल कर रखिए, बंद करके रखिए, इसके भीतर के संपूर्ण ज्ञान को समझ जाइए। ये जान जाइए कि जो इस ताले के भीतर का ब्रह्मांड है वही आपको बाहर भी दिखाई दे रहा है। इसी एक चैतन्य अवस्था को हम संपूर्ण योग कह सकते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग एक ताला लेकर के घूम रहे हैं और योग के माध्यम से यानी कि यूनियन से हमें वह चाबी प्राप्त होती है जो कि हमारे इस संपूर्ण अस्तित्व का ज्ञान हमें दे सकती है। हमारे को अपनी बॉडी, अपने माइंड का संपूर्ण कंट्रोल मिल सकता है। फिर उसके बाद में ये आपका फैसला होगा कि आपको जीवन किस प्रकार से जीना है या नहीं जीना है, कितनी बार जीना है। ये सभी जन्म, मृत्यु, इन सभी प्रकार के बंधनों से, सुख और दुख के बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। यानी कि सच्चे अर्थ में आत्मा का स्वयं परमात्मा से मिलन योग है, यूनियन है। इसी को समझने के लिए, इसी को जानने के लिए अपनी योग की जर्नी
आज से कम ज़रूर शुरू करें। अगर आप पहले से योग में हैं तो आज अपने पूरे परिवार, अपनी कम्युनिटी के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करिए। चाहे 8 सूत्रों का पालन करिए या किसी 1-2 सूत्र में किसी प्राणायाम, आसन या सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही अपने इस ताले को खोलने की चाबी प्राप्त करने की कोशिश अवश्य करें। आप सभी को मेरा धन्यवाद।